धर्म पुरुषार्थ की बात मैं कर रहा हूं, ये भी धर्म पुरुषार्थ है। आपके बाहर रोड पर दो डंडा लेकर के आदमी आए और उन्होंने आपसे झगड़ा चालू कर दिया, और तुम और तुम्हारा बेटा बाहर खड़ा हुआ है, तुम क्या करोगे बताओ? बेटा से कहो बेटा अंदर जा, मैं पुलिस को फोन करता हूं, और जब तक पुलिस आएगी तब तक लाड़ लूट करके मार मूर करके वो भाग जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटे की 4 पत्नियां, तुम हो और तुम्हारी पत्नी है, अब चलिए अब 2 डंडा वाले बोले निकाल डंडा, देखता हूं क्या करता है। तो क्या होगा? वो 2 डंडे वाले भाग जाएंगे। विजय किसकी हुई? फोन वाले की, पैसे वाले की, बड़े महल वाले की कि जनसंख्या वाले की? बताइए। तो लोकतंत्र में विजय किसकी है? जन समुदाय। उसी के अनुसार नीतियां बनती है, उसी के अनुसार देश चलता, उसी के अनुसार राजा चलता, उसी के अनुसार सारा संयोजन और वियोजन होता है। क्या तुम इस नीति पर चलते हो? नहीं चलते। तुम बनिया बने रह गए, तुम्हारी होशियारी घर में रखी रह गई। ये क्षत्रियों का धर्म है, और क्षत्रियों का धर्म होने के नाते आपको मालूम हो कि इस देश में जितने भी लोग बने, जितने राजा थे, आपको मालूम इन राजाओं की दशा आप देखिए, उन राजाओं ने क्या किया इस देश के लिए। हमारे यहाँ मालूम हो कि यहाँ पर 11वीं शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल वह जैन था। क्या आपको पता है हमारे देश का राजा जैन था? क्या इतिहास में पढ़ाया जाता? कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सब एक तरफ रख दिया। क्यों? क्योंकि हमने कभी पहल ही नहीं की, हम तो बस उसी पैसे में लगे रहे और उस बेटे को संभालते रहे। पत्नी रोती रही, पत्नी की तुम बात सुनते रहे, उसने थोड़े नखरे दिखाए तो तुमने उसकी बातों में आकर के उसको संतुष्टि करते रहे। तुम एक बेटी और एक बेटा और एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे, तुम्हारी कुवत इतनी बची है बस। कहां 96,000 रानियां संभालने वाला है जैन? कितनी? 96,000 रानियों को संभालने वाला, संतुष्ट करने वाला ये जैन एक पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, एक बेटे को नहीं पाल पा रहा। जहां 60,000 बेटा और 1,80,000 बेटियों को संभालने वाला होता था वह चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहते हो? 6 खंड का मकान चाहते हो ना? 6 खंड का मकान के साथ में चक्रवर्ती जैसा रथ चाहते हो? 1 करोड़ 2 करोड़ की तुम अपनी मर्सिडीज गाड़ी वगैरह मैं चाहता हूं कि हाँ हो तुम्हारे यहाँ, लेकिन चक्रवर्ती जैसे 60,000 बेटे भी तो हो, तभी तो संभलेगा, नहीं तो कौन संभालेगा? तुम्हारे बेटे का कोई भरोसा है? क्या करने वाला? इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, ये जैनी सुबह से उठ करके सबसे पहले यहाँ पर वह देखता है कि हमारे जीवन में क्या धर्म है क्या नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ कि नहीं? मैं आप बिल्कुल मैं क्षत्रिय हूँ। आप देखिए खारवेल का राजा वह कौन? क्षत्रिय जैन था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, वो राजा बना। आपको मालूम उड़ीसा का महामेघवान राजा हमारा जैन था, आपको पता नहीं अभी तक। आपको मालूम हो कि इसके अलावा दक्षिण का राजा परम प्रतापी चामुंड राय कौन था? जैन था। गौरव होना चाहिए कि हमारे ऐसे राजा, और आदिनाथ के समय से तो जितने थे सब पार्श्वनाथ भगवान तक तो सब जैनी थे। हम तो आज के युग की बात कर रहे हैं, जिस युग की में इतिहास में जहां हमारे सारे नाम गायब कर दिए जाते। आपको मालूम चंद्रयान गया कहां? चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा। इस चंद्रयान का पूरा पैसा किसने दिया? सारे उपकरण किसने बनाए? वो भी जैन था, लेकिन जैन का कहीं नाम नहीं। हम अकेले ताली बजा रह गए। हमारे उनके प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्री से उसने किया, उसने किया, इसने किया, ये इतना अच्छा बनाया, लेकिन मुझे ये बताइए कि सारे उपकरण बनाने वाला कौन था? वो जैन था। 6 करोड़ रुपए किसने खर्च किए? 600 करोड़, 6 नहीं कितने? वो जैनियों ने दिए। क्या आपको पता है? क्या कभी आपने कभी सुना किसी नेता के माध्यम से कि जैन धर्म की देन है कि हमारे 600 करोड़ रुपए के उपकरण जितने लगे वो किसने दिए हैं? बोलिए। जैनियों ने। तुम्हें तो ये भी पता नहीं। हम जैन चैन से जी नहीं पा रहे।
क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आबादी नहीं है। आबादी नहीं। हाँ, आप नहीं बढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप नियम लो कि हम अपने जीवन में 4 जैनी बनाएंगे और उन जैनी को बना के जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलाएंगे, सारे विश्व में शांति आ जाएगी, जय जयकार हो जाएगी, अहिंसा के मार्ग पर हम उनको चलाएंगे। क्या तुम्हारे मन में कभी आता है? मंदिर में आकर के तुम नमन करते हो, तुम यहाँ आकर के एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हो, क्या तुम जाकर के किसी एक अजैन व्यक्ति को समझाते हमारे जैन साधु ऐसे होते, हमारा जैन धर्म ऐसा होता है, हमारे जैन धर्म में ऐसा त्याग है, हमारे जैन धर्म में ऐसे आत्मा से परमात्मा बन सकते, प्रत्येक जीव आत्मा से परमात्मा बन सकता है? क्या तुमने कभी एक अजैन को बताया? अजैन को क्या तुमने अपने बेटे को भी समझाया? कभी बेटी को समझाया, हे बेटी तू क्यों उससे दोस्ती कर रही है, क्यों वहां जाकर के लव इन रिलेशन में रह रही है, क्यों तुम उनके साथ में अपना खान पान बिगाड़ रही है, क्यों तू मंदिर में नहीं जाती, क्यों तू साधु के पास जाकर के उनको नमन नहीं करती, क्यों तू अपने जैन धर्म का स्वाध्याय नहीं करती? कभी तुमने सुनाया, बताया? फुर्सत ही नहीं है। कहाँ की फुर्सत है? बस दिन भर लगे, पहले थूक लगा के नोट गिनते थे, आज मोबाइल को यूं यूं गिनते हैं। सुबह से लेके एक जैनी बंधु आज के युग में 9 घंटे मोबाइल चलाता है। कितने घंटे? 9 घंटे, जबकि 8 घंटे उसको स्वाध्याय पूजा सामायिक करना थी, लेकिन वह पूरा सामायिक का समय, पूजा का समय, स्वाध्याय का समय, प्रवचन का समय, आहार दान का समय, भक्ति का समय, मंत्र जाप का समय सब मोबाइल ने खा लिया और मुंह लटकाए बैठा है और उसकी शादी तक नहीं हो रही है। बजा लो ताली कुंवारे बच्चे के लिए। कहां से आएगी बेटी? क्योंकि तुम्हारे बेटी को इतना पढ़ाया, वो जा करके कहां पहुंच गई? नोएडा पहुंची है और वहां जा करके देखो क्या दशाएं हैं। कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये भी ध्यान रखना, वहां संस्कार भी बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ा भी बिगड़ गया, कहां धर्म ध्यान? सुबह से तुमने उनको संस्कार ही नहीं दिए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हमारे जैनियों ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, कौन? उदय सिंह, नाम सुना होगा। जब उसके बाद में वहां पर उनकी उदय सिंह की कितनी 20 रानियां, कितनी रानी? उदय सिंह की कितनी पत्नी? अब विचार करना, ये है हमारे यहाँ की क्षत्रियता। और उनके वहां पर पन्ना राय जैन, पन्ना राय 6 महीने तक, जब वो महाराणा प्रताप का स्थिति बिगड़ गई तो 6 महीने तक सारी जितने भी प्रजाति उन सबको भोजन और सारी तनख्वाह पन्ना राय जैन ने दी। क्या कहीं इतिहास में पढ़ाया जाता है? हे जैनियों सुन लो जरा, क्या है हमारा इतिहास, क्या है हमारा धर्म ध्यान, क्या है हमारी स्थिति? अब देखिए उनके 25 पुत्र और 25 पुत्रियां। किसकी? उदय सिंह है तुम्हारे यहाँ। आदिदास स्वामी के कितने बेटे? कितने? 100 और बेटी 2। अब ऐसे में उनको अपन को धर्म ध्यान में लगाना है। सो आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सो ये जैनी सुबह से उठ करके सबसे पहले क्या करता है? धर्म ध्यान करता है। और धर्म ध्यान करने के लिए सबसे पहले उठ करके वह यूं हाथ करता है। देखना, ये हाथ का मतलब क्या है? इस हाथ का मतलब क्या है? ये तुम्हारा यंत्र है। क्या है ये? तुम्हारा सिद्ध यंत्र है। उस सिद्ध यंत्र की आराधना करता है। कैसी आराधना? सुबह से तुमने की कभी आराधना सिद्ध यंत्र की? नहीं की। देखिए हमारे जो हाथ होता है, इस हाथ में एक उंगली, एक रेखा यूं गई है, इस रेखा को कहते हैं कौन सी? हृदय रेखा। फिर एक रेखा यूं गई है, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। और ये एक रेखा गई, इसको कहते हैं यश रेखा। और ये जो उंगली को घूम करके गई, इसको कहते हैं जीवन रेखा। ये रेखाएं सबके हाथ में 4 तो होती ही हैं। जब आप यूं जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? चंद्रमा बन जाता है।
दूज का चांद बन गया, मतलब दूज का चांद मतलब सिद्ध शिला हो गई। अब देखिए इस सिद्ध शिला को ऊपर आप देखिए अंगुली कितनी है, 8। ये 8 अंगुली 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित सिद्ध परमिष्टि हैं उस सिद्धालय पर विराजमान। और यूं करके वह बंद कर लिया, दुनिया मुट्ठी में और सिद्धालय हमारी मुट्ठी में। ऊपर मुंह करके सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, कोई मंदिर की जरूरत नहीं, और सीधे सिद्धालय में अपने सिद्धों से संबंध बना लिया। वो है सच्चा जैनी जो सुबह से उठ करके ये करता है। तुम करते हो क्या? मंदिर नहीं आते कोई बात नहीं, वो बेटी को उस बेटी को समझाओ, सुबह से उठ करके इतना तो कर सकते हो, हर्रा लगे ना फटकरी रंग चुप, कुछ नहीं गया, बस भावनी तो करनी थी। हमारे हाथ में तो सब कुछ लिखा है, हमारे इसमें तो सब कुछ लिखा है। अब देखिए अब ये 8 अंगुली हुई, 8 परमेष्टि, 8 गुणों से सहित 8 यहाँ पर अंगुली में। अब एक एक अंगुली में 3-3 भाग, तो कुल कितने हो गए? 8 अंगुली में 24 भाग हो गए। हमें इन 24 तीर्थंकरों को नमन करते हैं और एक कायोत्सर करके अब वहां से उठिए। ये तुम्हारा धर्म ध्यान हो गया, उठते ही धर्म ध्यान। और उसके बाद में अब वह है घर से बाहर निकलेगा, सुरक्षा कवच करके निकलेगा। मैंने कल बताया था सुरक्षा कवच, ईमानदारी से बताओ कौन कौन करके आया है, जरा हाथ उठाना। बस इतने सच्चे भक्त हैं, बाकी तो सब इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। कल मैंने एक अंतिम उदाहरण दिया था, किसी को भूख लगी है, पेट पर रोटी बांध देने से भूख नहीं मिटती है, उसी प्रकार से मैं कहता हूं तुमने सुन लिया, तुम्हारी ये अलग नहीं टलेगी, तुम्हारे भूत पिशाच परेशान तुम्हें करते रहेंगे, भागेंगे नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें दुख देता रहेगा। और यदि उठ करके ओम नीम नमो अरिहंताणम, ओम नीम नमो सिद्धाणम, ओम नीम नमो आयरियाणम, ओम नीम नमो ज्ञानम, ओम नीम नमो लोये सभ्य सावणम, ओम नीम एसो पंचणमो यारो सब पावा पणाशण मंगलाणम च सभ्य सिम पड़मम हवै मंगलम नमोस्तु। इतना करने में क्या जा रहा है, हर्रा लगे ना फटकरी, हो गया काम। इतने ही तो करना है ना। अब इतने के लिए समय नहीं है तो जाओ चूल्हे में, यही तो कहेंगे ना। जब कोई नहीं मानता जाओ चूल्हे में, चूल्हे में जाने का तुम कोई काम के नहीं, क्योंकि अच्छी अच्छी लकड़ी का फर्नीचर बन जाता है और जो वेस्टेज बेकार टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको किस में लगाया जाता है? चूल्हे में। तो तुम काय के लायक हो बताओ? इसलिए कहावत बनी के सीधे सीधे सिज गए और टेढ़े खड़े हजार, अधिक सरलता सुख नहीं देखो विपिन मझार। सीधे सीधे सज जाते हैं, फर्नीचर बन जाते हैं, सज जाते हैं, गेट दरवाजे बन जाते हैं और टेढ़े पड़े रह जाते हैं, चूल्हे में चले जाते हैं। तो क्यों जा रहे हो? उसके पहले अपना कल्याण करने का मार्ग तो खोज लो। यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और कुछ नहीं। साधु आए, ये साधु जब भी आते तो मैं प्रेरणा देने के लिए आते, प्रेरणा देने के लिए नहीं। और जो साधु तुम्हें प्रेरणा दे तो वो साधु नहीं है। ये प्रेरणा नहीं दी जा रही, प्रेरणा दी जा रही है कि तुम अपने जीवन को धन्य बना लो, अच्छा बना लो। तो सुबह से उठ करके आप सुरक्षा कवच करके आए। कुछ नहीं आता, इतना ही तो बन सकता ना। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, भगवान मेरी सिर की रक्षा हो। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, मुख की रक्षा हो। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, भगवान शरीर की रक्षा हो। ओम ह्रीम नमो अज्ञाणम, सारे शत्रु भाग जाए मेरी रक्षा हो। ओम ह्रीम नमो लोय सब विषाणु, मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच हो, कोई शत्रु मेरे अंदर प्रवेश ना करे। ओम ह्रीम एसो पंचणमो यारो सब पावा प्रणाशण मंगलाणम च सभ्य सिम पड़मम हवै मंगलम। भगवान आपकी शरण मेरी रक्षा करना, नमोस्तु। इतना करने में क्या जा, आधा मिनट के लिए तुम्हें समय नहीं, आधा मिनट के लिए समय नहीं। पूजा छोड़ो, अभिषेक छोड़ो, यहाँ सब छोड़ दो। अभी सुबह से उठ करके इतना तो किया जा सकता है। और इतना भी यदि होश नहीं है और सीधे उठाए और मोबाइल उठाए और चालू, क्या हुआ रात में मैच का? अभी हम सोच गए थे तो वहां पर एक व्यक्ति मोबाइल लेके बोले इंडिया जीत गई 72 रन से।
अब बताओ, उसने और कुछ नहीं देखा। और फिर उसके बाद में उसने जो हाईलाइट होती उसको चालू करके 10-20 लोगों ने इकट्ठे हो गए, मतलब उसको सुनने के लिए समय है। और यहाँ भगवान के प्रवचन सुनने के लिए उनके पास दर्शन करने को समझ नहीं है। कैसे मूर्ख लोग हैं, विचार करना। और जैनी लोग खड़े थे सब, कोई दूसरे नहीं थे। वे सब यहाँ नहीं देख रहा, वे अभी वहीं खड़े होंगे चुस्कियां लगाते हुए चाय के ठेले पर। ये ध्यान रखो, उनके लिए समझाए कौन? जो व्यक्ति पकड़ में आए उनको समझाया जा सकता है, जो पकड़ में ना आए उसको नहीं समझाया जा सकता। जैसे पारा होता ना, पहाड़े को आप चुटकी में पकड़ो, यूं पकड़ में आएगा भैया? बताओ अध्यक्ष महोदय, नहीं आएगा, वो सटक सटक भागेगा। इसी प्रकार पारे के समान जो सटक सटक के भाग रहे हैं उनको भगवान भी नहीं बचा सकता, ना उनका कल्याण कर सकता है। जो पकड़ में आएगा तो उसको पिलाया जा सकता है। माँ अपने बेटे को पकड़ती है, काय के लिए? दवा पीने के। बच्चा दवा नहीं पीना चाहता तो माँ क्या करती? पकड़ती उसको और दवाई पिलाती। दवाई वो पीना नहीं चाहता तो क्या करती माँ? अपने टांग के नीचे उसकी टांगे दबा लेती, फिर अपने एक हाथ से यूं हाथ दबाती है, फिर भी वो नहीं मानता है, वो मुंह में दवाई जाती और तत्काल बाहर निकाल देता। तो माँ क्या करती है? नाक पकड़ती, नाक पकड़ने के बाद भी बाहर निकाल देता तो चम्मच से उसकी जीभ दबा देती। बेटा चाहे रो चाहे श्वास ले, जैसे श्वास लेगा दवाई तो अंदर चली जाएगी और तेरा रोग निकल जाएगा। बस उसी माँ के समान गुरु होते हैं कि उस बेटे को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जनवाणी की औषधि पिलाना चाहते हैं। लेकिन कौन से बेटे को पिला सकते हैं? जो पकड़ में। लेकिन इतने शैतान बच्चे हैं एटा के। अभी तो महाराज तारीफ कर रहे थे, अब कह रहे शैतान बच्चे हैं। वो बच्चे अभी पकड़ नहीं आ रहे, वो पकड़ में आ जाएं तो आपका एटा महा एटा बन जाए और एटा बीटा ठीटा सब मिल करके और अपना कल्याण कर जाएं। सो मैं आप लोगों से आज यही कहूंगा, सुबह से उठे, आप कहाँ आए? नहा धो करके कहाँ आओगे? मंदिर। जब भी मंदिर आओ, घर से बाहर निकलो, चाहे दुकान के लिए जाओ चाहे मंदिर के लिए आओ, देखिए मार्ग वही है। घर से दरवाजे से बाहर रोड पर निकलते ही आप देखिए वहां पर क्या है, उसी मार्ग पर व्यक्ति चला, एक व्यक्ति चाबी लेकर के चला, रास्ते में भगवान मिलेंगे, मंदिर करते हुए दुकान जाएंगे, उसके लिए कोई विशेष फल नहीं मिलना। क्यों? उसका लक्ष्य कहाँ का है? आप बताइए। यहाँ से बम्बई के लेके निकले, कहाँ जाना है? दुकान, और बीच में मंदिर में नमोस्तु करते चले गए, आपको फल नहीं मिला। लेकिन जब आप घर से निकले, मार्ग वही है, व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है। एक व्यक्ति वो है कि चाबी लेकर के निकला है और एक व्यक्ति चावल लेकर के निकला है। चावल लेके क्यों जाता है? हाथ में पुंज लेकर चावल लेकर के निकला। जब चावल लेकर के मंदिर की ओर बढ़ता है तो वही व्यक्ति मोक्ष मार्गी बन जाता है, वही मार्ग उसका मोक्ष मार्ग बन जाता है। और जब चाबी लेकर के निकलता है तो वही मार्ग उसके लिए संसार का मार्ग बन जाता, क्योंकि चाबी लेके गया है पैसे के लिए और यहाँ पर चावल लेकर के आया है परमात्मा के लिए। तो जो परमात्मा के दर्शन के लिए आया वो मोक्ष मार्गी हो गया। इसलिए सुबह से उठ करके आप घर से निकलो और क्या लेके निकलो? चावल लेके। कहाँ के लिए? मंदिर के लिए। ये जैनियों के लिए बताया गया। शुरू से उठ करके सबसे पहले आप नमोकार मंत्र पढ़ के मंदिर जाइए और जब घर से बाहर निकलो तो पहले कौन सा पैर निकालना? कौन सा? दाहिना पैर, राइट वाला। विजय का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलो तो कौन सा पैर निकालना? जब आपके यहाँ बहू आती है नई नई तो क्या कहती बताओ सास? बेटा कौन सा पैर अंदर रखना? कौन सा पैर? दाहिना। समझाते कि नहीं? यहाँ होता कि नहीं है? होता है ना, ये समझाते। अब आजकल तो बहू क्या आई, बस पढ़ रही थी वो लड़की, पढ़ते पढ़ते बेटा भी पढ़ रहा था, कोर्ट मैरिज में गया, वहां जाकर के ना घर से मतलब है ना माँ बाप से मतलब, जाकर के चला गया। कहाँ? मनाली में मिलेगा वो तो, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को मना ली, सो मना ली।
पति को मना ली सो मना ली, चलो। आज घर घर रह कहां गया, तुम्हारा घर नहीं बचा। ध्यान रखो, पहले व्यक्ति भोजन करना हो तो कहां आता था, बोलो, घर। और शौच करना हो तो कहां जाता था, बाहर। आज क्या है, भोजन करना हो तो कहां जाता है, बाहर होटल में। और शौच करना हो तो घर को क्या बना रखा तुमने। आप सोचना बेचारा, आज शादी कहां होती, घर में, होटलों में। आज बच्चा कहां जन्म लेता, घर में कि अस्पताल में। तो तुम्हारा घर कहां रहेगा। घर तो वही है जहां शादी विवाह होते, जहां बच्चे के जन्म होता है, जहां लालन पालन होता है, जहां बच्चों का भोजन पानी होता है, जहां चार लोग बैठ करके घर के अपना एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जहां धर्म की चर्चा करते हैं, जहां एक दूसरे की सुरक्षा की बात करते हैं, जहां पर संस्कारों की बात करते हैं, उसका नाम तो धर्म घर है ना। तो घर तुम्हारा रह कहां गया, क्योंकि बच्चा 5-7 साल का हुआ, हॉस्टल में डाल दिया, जा बेटा रे, अब तो वहीं रहना। बेटी चली गई, बस अब तो हो गया। सो इसलिए सुबह से उठो, और उठ करके कहां जाना, सबसे पहले कहां जाना, मंदिर चावल लेकर के। तो जब घर से बाहर निकलो तो कौन सा पैर निकालना, और सुरक्षा कवच करके निकलना। इतना कर लिया, ये जीवंत धर्म है, ये जीवंत धर्म है। फिर इसके बाद आप मंदिर आए, मंदिर आते ही आपने क्या कहा, ओम जय जय जय। कितने बार, क्यों कर दिया 3 बार जय जय, इसलिए भगवान आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपकी अधोलोक में नार की जीव भी जय जयकार करते, स्वर्ग के देव भी आपकी जय जयकार करते, और हम मनुष्य त्रियंच भी आपकी जय जयकार करते। इसलिए मैं कहीं भी रहूं, मेरे मुख से जय जयकार ही निकलती रहे, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ है, इसलिए जय जय जय। कितने बार, फिर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने बार, मन से नमस्कार, वचन से नमस्कार, और काय से नमस्कार। फिर इसके बाद आप यहाँ पर मंदिर में निस्सही 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 करते हैं। निस्सही का अर्थ कई है, एक तो ये है कि मोह, राग, देश और मोह निकल जाए हमारे से, मिथ्या, माया और निदान, ये तीनों सल हमारी निकल जाए। फिर आप अंदर प्रवेश करके आए और हमारा मन वचन काय पवित्र हो जाए भगवान, और यहाँ आकर के मेरे द्रव्य शरीर और नौ कर्म शरीर और भाव कर्म, ये हमारे तीनों निकल जाए, और मैं यहाँ रत्नत्रय धारण करके आप जैसा बन जाऊं। ऐसी भावना भाई जाती है यहाँ आकर के। और यहाँ है, ये व्यक्ति उलझन वाला है, ये उसकी मनोदशा का ज्ञान हो जाता है सिर्फ हाथ जोड़ने से। फिर इसके बाद में आता है, यदि कोई व्यक्ति हाथ जोड़ते समय यूं हाथ लगा रहा है अपने ईश्वर, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति सहारा वाला है, ये हमेशा सहारे से जी सकता, बिना सहारे के नहीं जी सकता। फिर ऐसे हाथ जोड़ा, ये व्यक्ति बहुत अभिमानी अहंकारी है, इसलिए ऐसे हाथ नहीं जोड़ना। एक कड़क व्यक्ति है, मुलायम व्यक्ति नहीं, इसलिए। फिर इसके बाद में जब हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ते क्यों कहा, अब वो बैठा है माने ये निरुत्साही, इसके अंदर कोई उत्साह है नहीं है। और जब वह मुकली के रहती हूँ हाथ जोड़ता, ऐसे भी नहीं जोड़ना, यहाँ नहीं जोड़ना, ऐसे हाथ जहाँ भगवान के हृदय में वो कमल बना होता, जिसको श्रीवत्स कहते हैं, ये अरहंत हैं, ये हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं, इसका पता चलता जन्म से उनको ये होता है अंदर श्रीवत्स नाम का चिन्ह। तो वहां पर यूं करके करें, माने ये शोल्डर बिल्कुल सहज सरल होना चाहिए, इसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और जब यूं हाथ जोड़ते हैं और फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, स्तुति करते समय आप आवर्त करके नमन करते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं, और इसके बाद में यहां आकर के आप अभिषेक आदि की क्रिया करते हैं। दुनिया में ध्यान रखो, इस सारे विश्व में सबसे ज्यादा यदि यंत्र मंत्र और तंत्र का महत्व है तो कहां है, जैनियों में।
यंत्र मंत्र तंत्र यदि दुनिया में सबसे ज्यादा होता है तो वह जैनियों के यहाँ होता है। और सारे यंत्र मंत्र जितना भी निर्माण किया गया वो सब जैनियों ने किया, कहीं और ने नहीं किया। ये बताइए मंत्र में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ये सब मंत्र कहाँ से बने? जैन धर्म से। किससे? क्यों? हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि ही ओमकार में खिड़ती है। और ओमकार ध्वनि का अर्थ ये है कि जब तुमने भगवान के चरणों में जाकर के पूछा, भगवान गणधर स्वामी ने पूछा 7 तत्व क्या है, तो भगवान ने कह दिया ओम। मुंह बंद है, दिव्य ध्वनि हो गई, ओम निकल गया। गणधर स्वामी ने व्याख्या कर दी कि देखो भगवान ने कहा 7 तत्व होते हैं। जीव को आत्मा कहते, आत्मा का आ, अजीव का आ, आश्रव का आ मिल करके क्या बना? आ। फिर सुनिए, बंद का अर्थ उपस्थित हो जाना और संवर का अर्थ अनुपस्थित कर देना, रोक देना, अनुपस्थित का तो अनुपस्थित का। और इसके बाद में उपस्थित माने बंद हो जाना और उत्सर्ग माने निर्जरा, तो ऊ और ऊ मिल करके ऊ और मोक्ष का माँ ऐसे मिला दो तो संधि करके ओम बन गया। इसमें 7 तत्व भगवान ने बताया। फिर कहा भगवान ये पंच परमिष्टि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, परमिष्टि कैसे होते हैं? तो भगवान ने पुनः कहा ओम, उन्होंने व्याख्या कर दी। अरहंत का आ, सिद्ध के आ, शरीरी का आ, आचारी का आ, और उपाध्याय का ओम और मुनि का माँ। सो क्या बन गया? ओम। तो परमिष्टि 5 होते हैं, वो ओम में गर्भित है। ये व्याख्या कर दे। फिर भगवान का तीर्थंकर कितने होते, कैसे होते, कहाँ जाते हैं, कैसे बनते हैं? तो भगवान ने क्या कहा सुन लो, ह्रीम मंत्र बन गया। ये भी दिव्य ध्वनि है, ये भगवान के मुख से निकले, ये मंत्र बन गया। भगवान ये केवल ज्ञान क्या होता है, ये मिथ्या ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कितने प्रकार का होता, अपनी आत्मा का गुण ज्ञान गुण कैसे प्रकट होता? सो भगवान ने क्या कहा? ऐम क्या बन गया? मंत्र बन गया। भगवान ये लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती, चक्रवर्ती की वैभव कैसे प्राप्त होता, उन देवों का वैभव कैसे प्राप्त होता? सो भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में कह दिया श्री, श्री मंत्र बन गया। तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। भगवान दुख कैसे मिटेगा, इस संसार के दुख से कैसे मुक्ति मिले? तो भगवान ने कह दिया क्लीम, ये मंत्र बन गया। ये मंत्र कहां से निकले? बोलो, भगवान के मुख से। तो सारे मंत्रों की उत्पत्ति करता कौन हो गए? हमारे अरहंत परमेष्टि जिनेंद्र देव आदिनाथ भगवान हो गए। इसलिए आप गौरव करिए, अंदर से स्वाभिमान जगाइए कि ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से सारे मंत्र निकले। और इसमें आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सतखंडागम की पुस्तक में लिख दिया अनंत अर्थ गबुट्ठी दादो, जिसमें अनंत अर्थ गर्भित है। ऐसे बीज पदम, इसको बीज पद कहा, जो जिन मुख से निकला हुआ है। और कह दिया जिनोदितम सूक्ष्मम तत्वम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया ये तत्व अति सूक्ष्म है। इसलिए सुबह से उठ करके आप इस मंत्र को, जब ये इन मंत्रों के एक एक मंत्र को समझिए, आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे ये बताइए हे जैनियों, सुबह से उठ करके सबसे पहले ये कौन सा धर्म है जहाँ कहते हैं बेटा कम से कम 9 बार मंत्र तो जप लो? वो कौन सा धर्म है? बोलो, वो कौन सी समाज है? जैन धर्म, जैन समाज। फिर कहा बेटा जा और तू ये चावल ले जा, ये थोड़ी चिटक ले जा, ये बादाम ले जा और भगवान के चरणों में चढ़ा दो। ये तांत्रिक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया है? ये तांत्रिक क्रिया है। एक तंत्रवादी ने टूटा जूता लिया, लगा दिया, मुर्दे की राख लाया, उल्लू के पंख लाया, सांप की कांचुली लाया, वो लेकर के और तुम्हारे यहाँ टोना टोटका छाम छुम 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 छम आदि करने लगा। और तुमने कहा ये टोना टोटका कर दिया, नींबू मिर्ची लगा दी। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, सुबह से उठ करके जो व्यक्ति चावल लेकर के आया है और यहाँ भगवान के चरणों में चढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने ओम ह्रीम नमो हरियंताणम तन के ऊपर साध करके, तन को साध करके जो मंत्र पढ़ते हुए क्रिया की जाती है उसको तांत्रिक क्रिया कहते हैं।
तन को साध के करे सो तांत्रिक तंत्र, और मन को साध करके तो करे तो मंत्र। और यंत्र, जब उन मंत्रों को किसी कागज पर धातु पर लिख दिया जाता तो वो क्या बन जाता है? यंत्र। तो सबसे ज्यादा यंत्र कहाँ मिलेंगे दुनिया में तुम्हें? जैन धर्म में। मंदिरों में चले जाओ, 100 50 यंत्र मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा यंत्र कहाँ है? जैन धर्म में। सबसे ज्यादा मंत्र कहाँ है? जैन धर्म में। सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रिया कहाँ है? इसलिए हे बेटा, सुबह उठो, तंत्र की क्रिया अपने ऊपर करो। फिर चावल लेकर के आए, ये भी तांत्रिक क्रिया। फिर सबसे बड़ी तांत्रिक क्रिया क्या है? पंच कल्याणक सबसे बड़ी तांत्रिक क्रिया है। दीक्षा भी तांत्रिक क्रिया है। ये तांत्रिक क्रिया है और कुछ नहीं। और जो अभिषेक पूजन करते ये सब तांत्रिक क्रिया है। इतना बड़ा तंत्र कहीं नहीं होता है, सब जैन दर्शन में होता है। आप सुनिए, तांत्रिक क्यों? तन के ऊपर किया जाए तो वो क्या कहलाता है? तांत्रिक। एक तंत्रवादी ने जाकर के मुर्दे की खोपड़ी लाया और उस पर जल की धारा छोड़ रहा है, दूध की धारा छोड़ रहा है, तेल की धारा छोड़ रहा है। और एक दिगंबर जैनी व्यक्ति आया और उसने नहाया धोया, कपड़े पहने और चंदन घिसा, माथे में लगाया, एक हाथ में लगाया, अपना ओम नीम छाम छीम छुम छुम करके सिर के ऊपर ओम अमृते अमृत भवे अमृत भवसानी अमृतम सम सम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम बुलुम बुलुम राम राम द्रीम द्रीम हमसा स्वाहा। उसने क्या कर लिया? ये तांत्रिक क्रिया कर लिया। और ध्यान रखना हे जैनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह से उठ करके इस अमृत स्नान को कर ले, कौन सा कहलाता है ये? अमृत स्नान। कौन सा है ये? ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षाणी अमृतम सम सम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हमसा स्वाहा। ये क्या हो गया? अमृत स्नान। यदि एक दिन में 21 बार कोई अमृत स्नान करता है, कितने बार? 21 बार, उसका कोई भूत पिशाच टोना टोटका बाल बांका नहीं कर सकता। ये लिख करके रख लेना। उसके अंदर भूत पिशाच भी होगा, निकल जाएगा वो। यदि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन करने वाला कोई को अंजलि में जल भी डाल करके डाल देगा, उसके भी भूत भाग जाएंगे। आप करके देख लेना। निर्भय सागर कह रहा है आज एटा में। अब तुम्हें कहां भागने की जरूरत? फिर क्यों तुम हरा कपड़ा लेके भाग रहे हो? कौन उस लोहान को जला रहे हो? कितने जैनी हैं जो ये सारे काम करते हैं? बोलो करते कि नहीं? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा बहुत। कितने लोग हैं जो यहाँ वहां फंसे हुए मिथ्या तंत्र मंत्र में। अरे सम्यक तंत्र है। अब सुनो, इसके बाद भी अब और सुनिए। आप यहाँ आए और आकर के आपने क्या किया? यंत्र मंत्र तंत्र की क्रिया कितनी बड़ी करते हो तुम लोग। और जो ये क्रिया कर दे उसका कभी बाल बांका नहीं होता है। कौन सी क्रिया? जो यहाँ बैठे पैंट शर्ट वाले, उनसे मैं कहूंगा, ये दाढ़ी मूछ वाले बैठे हो, सींग मूछ वाले नहीं हो तुम। आज मानव में पशु में अंतर कितना बचा है? बस इतना ही बचा है। तुम भी पेट भरते हो, एक पशु पक्षी भी पेट भरता है। तुम भी विषय भोग भोग लेते हो, वो पशु पक्षी भी विषय भोग भोग लेता है। तुम भी संतान पैदा कर लेते हो, वह भी संतान पैदा कर लेता है। तुम भी संतान को पैदा करके लालन पालन करते हो। वह चिड़िया भी एक एक दाना ला ला करके अपने बच्चे के मुंह में दे करके वो गाय स्तनपान करा के अपने बच्चों का लालन पालन कर लेती है। और सुनिए, तुम अपने रहने के लिए घोंसला बना लेते हो, तो वे पशु पक्षी भी अपने रहने के लिए सहारा ढूंढकर घोंसला बना लेते हैं। अब बताइए, तुम में और उस पशु में क्या अंतर रहा? कोई अंतर है? मेरी समझ से कोई अंतर नहीं। यदि तुम वही खाने पीने में लगे हो, तुम वही विषय भोग भोगने में लगे हो, तुम उसी घोंसले में लगे हो, तुम उसी बच्चों के लालन पालन में लगे हो, यदि धर्म कर्म तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो इस पशु में और तुम में बस इतना अंतर है कि पशु के पास सींग और पूंछ है और इंसान के पास दाढ़ी और मूंछ है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं। यदि तुम्हारे अंदर ऐसे गुरुओं के प्रवचन सुनने की इच्छा ना हो, तुम्हें जनवाणी सुनने के प्रति आस्था ना हो, तुम्हें 1 घंटा यहाँ प्रवचन के लिए, गुरु को नमन करने के लिए, दर्शन करने के लिए समय ना हो, तो उस पशु में और इंसान में कोई अंतर नहीं।
इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मैं 3 दिन के लिए आया हूं, ज्यादा के लिए नहीं। ये अवागढ़ वाले हमसे कितने 10 साल से पीछे लगे, टूंडला वाले 10 साल से पीछे लगे हैं, 15 साल से, फिरोजाबाद वाले 20 साल से पीछे लगे हैं। आप चले जाओ बंबई हो या दिल्ली हो, कितने जगह के सिर्फ एटा ऐसा है। सुनिए, तो सुबह से उठ करके जो व्यक्ति यहाँ आता है और क्या करता है, सुनना। हे जैनियों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, यहाँ आए, आपने सबसे पहले जल आप लाए भर करके, उसको छाना, गर्म किया। फिर इसके बाद में तुमने क्या किया, चंदन घिसा, केसर घिसी, चटक बनाई और भगवान के सामने द्रव्य तैयार करके ले जा करके एक थाली सजा करके, एक चौकी सजा करके स्वस्तिक बनाया। क्या बनाया? फिर एक थाली रखी, थाली में ओम बनाया, बनाते कि नहीं। फिर इसके बाद एक सिंहासन रखा, सिंहासन पर एक भगवान की प्रतिमा रखी। फिर उसके पीछे एक यंत्र रखा और यंत्र रख करके फिर आपने 4 कोनों पे 4 कलश रखे। कितने कलश? 4, 1 2 नहीं, कितने? 4 कलश। और एक 5वां कलश और लिया झाड़ी वाला, तो कितने कलश हो गए? 5 कलश। ये 5 कलश लेकर के आपने क्या किया, एक तंत्रवादी उस मुर्दे की खोपड़ी पर वो जल की धारा छोड़ता है और एक सम्यक दृष्टि जैन श्रावक 3 लोक के नाथ की प्रतिमा को रख करके और चारों कोनों से 4 इंद्र बन करके, और जब कलश की धारा छोड़ता, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मारम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते पवित्र जलावि सिंच्यामि नमः स्वाहा। जो श्रावक सुबह से उठ करके 3 लोक की नाथ के ऊपर ही जल की धारा छोड़ देगा, उसका दुनिया में कोई टोना टोटका वाला बाल बांका नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। लिख के रख लो आज ये बात। इसलिए सुबह से उठ करके कहा जाता है, जैदी जा, पहले तू मंदिर जा, ये द्रव्य चढ़ा करके आप भगवान के अभिषेक पूजा कर, ये द्रव्य रख ले, ये द्रव्य रख करके भगवान के सामने चढ़ा। ध्यान रखो, कई लोग कहते क्या रखा इसमें, अरे भाव 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 चिल्लाते रहते हैं। अरे द्रव्य में क्या रखा, ये माली उठा ले जाएगा, ये तो जड़ की क्रिया है, ये क्या रखा इसमें। ये ध्यान रखो, ये जो द्रव्य आपने रखी है, ये द्रव्य क्या है, ये ध्यान रखो। ये अभिषेक क्या है, क्योंकि समय अपना हो गया, 10 पूरे बज चुके हैं, 1 घंटा प्रवचन हो चुका है। सो मैं इस बात को कह के वाणी को विराम दूंगा कि देखिए, एक व्यक्ति है जो भोजन की थाली लेकर के बैठा है, उसकी एक कटोरी में रसगुल्ला है और वो रसगुल्ला थाली में रखा है, और एक व्यक्ति है जिसकी थाली में पूजन की थाली रखी हुई है और वहीं पर एक खाली कटोरी है और एक भरी कटोरी में द्रव्य वगैरह रखा हुआ है। इसने भरी कटोरी से उठा करके खाली कटोरी में जलम नृपामती स्वाहा करके कर दिया, चंदनाम नृपामती स्वाहा कर दिया। एक कटोरी में वो लेकर के नैवेद्य वगैरह और दूसरी कटोरी में चढ़ा दिया उस थाली में स्वाहा करके। उसमें क्या होता है सुन लो, उसमें और यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि बैठा है और जो वहाँ भोजन करने वाला बैठा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप बैठे हैं और यहाँ बैठ करके आपकी जो थाली की कटोरी में जो रसगुल्ला रखा है, उसमें मजा आता है कि जब आप थाली की कटोरी में से रसगुल्ला उठा करके मुंह खोलते तो यह भी कटोरी बन जाता है। मुंह खोलने पर क्या बन गया, मुंह कटोरी। खोलो जरा मुंह, अभी रसगुल्ला नहीं डालूंगा। जब व्यक्ति मुंह खोलता है यूं और जब वो कटोरी में अर्थात मुख में जब रसगुल्ला जाता तो उसको बड़ा आनंद आता है। तो जैसे एक भोगी को, एक भोजन करने वाले को थाली की कटोरी में से रसगुल्ला उठा करके मुख की कटोरी में रखने में जो आनंद आता है, उसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि को एक कटोरी की द्रव्य दूसरी कटोरी में भगवान के सामने समर्पण करने में आनंद आता है और उसको पार नहीं रहता। वाह, मैंने आज पूजा की है, ओम नीम सदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामती स्वाहा करके वह आनंद लेता है। इसलिए सुबह से उठो, उठ करके सबसे पहले कहाँ जाना, कहाँ जाना, मंदिर के लिए चावल लेके जाना कि चाबी लेके दुकान जाना, बोलो।
जब तुम चाबी लेके चले तो संसारी और चावल लेके चले तो मोक्ष मार्गी। तो सबसे पहले उठ करके सुरक्षा कवच करके मंत्र की क्रिया करके कायुस्सर करके को नमन करिए और इसके बाद में आकर के यहाँ पर आप मंत्र की क्रिया करें, यंत्र की क्रिया करें, तंत्र की क्रिया करें। ये मंत्र का प्रभाव क्या होता है, इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, इस बात को कल अंतिम प्रवचन आपके बीच में वैज्ञानिक करूंगा। अभी विज्ञान की बात हमने आपसे नहीं की है, कल आपके बीच में इस विज्ञान की बात करके और हमारा प्रस्थान होने की पूरी संभावना कह रहा हूँ है, क्योंकि हम